कई केसेस में तो आपकी पूरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट आपने सेविंग्स जितनी कर रखी है वो पूरी की पूरी एक झटके में जा सकती है अगर आपने टाइम पर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जो हर एक इंडिविजुअल के पास होना चाहिए और जिसके होने से आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट्स सेफ रहते हैं एंड उनकी कंपाउंडिंग बढ़ते रहती है। आज के फास्ट मूविंग लाइफ में ऑलमोस्ट सबको कभी ना कभी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। हम होप एंड विश कर सकते हैं कि ऐसी कभी जरूरत ना पड़े, किसी को भी ना पड़े, लेकिन कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है तो उस केस में हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमको फाइनेंशियल बर्डन में डूबने से बचाए। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो उस केस में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स तोड़नी पड़ेगी, आप उसके ऊपर होने वाली कंपाउंडिंग आप खोदोगे एंड या तो दूसरा ऑप्शन आप लोन की ओर जाओगे एंड आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस एक ऑप्शन नहीं, एक मस्ट टू हैव थिंग है जो हर एक इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए। लेकिन जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं इसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है एंड छोटे छोटे ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो जिस पर्पस के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं अगर टाइम आने पर हमारा पूरा क्लेम पास नहीं हुआ तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड वो सारे पॉइंट्स जिसका आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है एंड आई एम श्योर बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि आप अपने लिए एक बेटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो योर फिन बडी को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि इस तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक लाता रहूं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो मेजर पॉइंट्स जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। फर्स्ट, अब सैलरीड एम्प्लॉयड के पास उनका कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो उनका यह कंसर्न रहता है कि क्या उनको सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो सम इंश्योर्ड होता है वो यूजुअली 2 लाख 3 लाख का यानी कि बहुत मिनिमल होता है। बहुत से उसके पॉलिसी में प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ये सारी चीजें कवर्ड नहीं रहते हैं। प्लस जब भी आप जॉब स्विच करते हो एंड एक आइडल पीरियड होता है नेक्स्ट जॉब में जाने से पहले या फिर अगर उस कंपनी के साथ आपका जॉब टर्मिनेट हो जाता है उस केस में आपका कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस भी लैप्स कर जाता है एंड वो जो समय होता है आपके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती है। तो बेटर है कि आप एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले। प्लस सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से आपको 25,000 से लेकर 75,000 तक का टैक्स डिडक्शन भी मिल सकता है अंडर सेक्शन 80D। अब बात आती है फैमिली फ्लोटर या इंडिविजुअल प्लान लेने की। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिनको ऑलरेडी कोई डिजीज हो रखे हैं एंड उनका फ्रीक्वेंटली ट्रीटमेंट होते रहता है उस केस में बेटर है कि उनके लिए आप एक सेपरेट इंडिविजुअल प्लान लें एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली के लिए फिर एक फैमिली फ्लोटर प्लान लें। इसके साथ ही अगर आपके घर में किसी इंडिविजुअल की एज 60 प्लस है यानी कि एक हायर एज लिमिट में वो पर्सन है उस केस में भी सजेस्टेबल है कि आप उनके लिए एक इंडिविजुअल प्लान लें एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली को इंक्लूड करके फैमिली फ्लोटर के साथ आगे बढ़े, क्योंकि इन दोनों ही केस में अगर आप सबको इंक्लूड करके फैमिली फ्लोटर को सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक बहुत ज्यादा हाई प्रीमियम पे करना पड़ेगा। थर्ड, वेटिंग पीरियड। ये एक मेजर कंसर्न होता है कि जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसके बाद मान के चलिए विद इन ईयर आपको अचानक से हॉस्पिटलाइजेशन की नीड हो गई तो उस केस में क्या आपका क्लेम अप्रूव होगा। देखिए मैक्सिमम पॉलिसी एक्जिस्टिंग डिजीज मतलब कि अगर आपको पहले से कोई डिजीज है तो उस केस में 24 टू 36 मंथ्स के बाद ही उसका क्लेम अप्रूव करती है। यानी कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है एंड आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के विद इन ईयर हॉस्पिटलाइज हो जा रहे हैं तो उस केस में आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। ताकि फॉर नॉन एग्जिस्टिंग डिजीजेस अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है एंड अचानक से आपको कुछ हो जाता है तो इस केस में जो मैक्सिमम वेटिंग पीरियड होता है वो 30 डेज का होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा वेटिंग पीरियड है वो कम से कम रहे। एज पर इंडस्ट्री एवरेज एग्जिस्टिंग डिजीज के केस में 2 से 3 साल और नॉन एग्जिस्टिंग के केस में मैक्सिमम 30 डेज का। इससे ज्यादा वेटिंग पीरियड वाले पॉलिसीज को हमें अवॉइड करना है। फोर्थ पॉइंट, को पे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये पॉलिसीज यूजुअली आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर की जाती है, यह बोल करके कि ये एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी से जल्दी इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को ले लीजिए। लेकिन इसमें एक कैच है। सपोज आपने 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है जो कि को पे बेस्ड है एंड उसका को पे परसेंटेज 20% है तो उस केस में अगर आपका मेडिकल बिल 10 लाख का आता है तो 8 लाख रुपए का ही आपका क्लेम अप्रूव होगा और बाकी 2 लाख आपको खुद से पे करने पड़ेंगे एंड यहाँ पर आपका हेल्थ इंश्योरेंस लेने का जो पर्पस था वो फिर से डिफीट हो जाएगा। तो इसलिए सस्ते के चक्कर में ना रहे एंड को पे वाली पॉलिसीज को कंप्लीटली अवॉइड करें। अब इसके साथ ही एक एडिशनल पॉइंट कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते होगे तो उसमें आपको टायर 1 या टायर 2 सिटी सेलेक्ट करनी होती होगी। मैक्सिमम पॉलिसी में ऐसा मेंशन रहता है कि अगर आपने टायर 2 में अगर कोई पॉलिसी ले रखी है लेकिन अगर आप टायर 1 में जाकर के अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो उस केस में आपका क्लेम कोपे बेस्ड प्रोसेस के थ्रू होगा। सपोज आप एक नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो एंड आपने वहीं के एड्रेस पर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है एंड सपोज आपका 10 लाख रुपए का मेडिकल बिल आता है तो उस केस में अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हुए ही अपना ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपका कंप्लीट अमाउंट क्लेमेबल होगा। लेकिन सपोज आप टायर 1 सिटी जैसे दिल्ली में जाकर के अपना ऑपरेशन कराते हैं तो उस केस में जो भी आपका परसेंटेज का कोपे मेंशन होगा एज पर योर पॉलिसी डॉक्यूमेंट वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड फिर उसी के अकॉर्डिंग रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपको खुद से पे करना होगा। तो अगर आपके सिटीज या नियर बाई सिटीज में अच्छे हॉस्पिटल नेटवर्क्स हैं तो उस केस में आप टायर 2 सिटी के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आप पैन इंडिया कहीं पर भी अपना ऑपरेशन कराएं एंड कंप्लीट अमाउंट क्लेमेबल हो तो उस केस में आप पैन इंडिया नेटवर्क के साथ जा सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि पैन इंडिया नेटवर्क के केस में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। फिफ्थ पॉइंट, रूम रेंट लिमिट। मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका रूम रेंट लिमिट पर एक कैप लगा रहता है जो कि यूजुअली 1% ऑफ योर बेसिक सम इंश्योर्ड होता है। यानी कि अगर आपने 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले रखा है तो उसका 1% यानी 10,000 की रूम लिमिट आपको मिलेगी। इमरजेंसी के केस में सपोज अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं एंड वहां पर अगर वो आपको कोई हायर रेंट वाले रूम में
एडमिट करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल 20,000 वाले में, तो उस केस में आपको ना सिर्फ जो एक्स्ट्रा रूम रेंट है उसके साथ साथ आपको जितना भी ऑपरेशनल कॉस्ट हुए होंगे सब पर एज पर योर रूम परसेंटेज हाइक आपको अपने साइड से पे करना होगा। जैसा कि इस केस में 10,000 रुपए रूम रेंट लिमिट थी, लेकिन 20,000 वाले रूम रेंट में एडमिट किया गया एंड टोटल हॉस्पिटलाइजेशन बिल आफ्टर ट्रीटमेंट 10 लाख का आया। तो उस केस में अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा रूम रेंट का है सिर्फ वो आपको अपने साइड से पे करना होगा, तो ऐसा नहीं है। तो उसका 50% यानी 5 लाख रुपए आपको खुद के साइड से पे करने पड़ेंगे एंड ये क्लॉज महा ही वाहियात क्लॉज है। आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी कि आप अपने टोटल मेडिकल बिल को क्लेम कर सकें, तो उस केस में भाई एनी मींस ये कहां से आ जाता है कि अगर आप एक हायर रेंट वाले रूम में रह रहे हो तो आपका ऑपरेशन कॉस्ट भी हाई होगा। ऑपरेशनल कॉस्ट तो एज इट इज रहेगा, चाहे आप हायर रेंट वाले रूम में रहे या फिर लोअर रेंट वाले रूम में रहे। बट एज अ सैड ट्रूथ ये क्लॉज मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में है। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें जिसके रूम रेंट लिमिट पर कोई भी अपर कैप नहीं लगा हुआ है। 6th पॉइंट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। अब सपोज किसी केस में अगर आप डॉक्टर के पास गए एंड उन्होंने आपका फाइनल ट्रीटमेंट से पहले आपको 10-15 दिन का होम ट्रीटमेंट का सजेशन दिया एंड उसको फॉलो करने को बोला। सेम केस आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल आपका 10-15 दिन तक एक्स्ट्रा मेडिकेशन चलता है। तो हमें कोई ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देखनी है जिसमें ना कि सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन पे होने वाले अमाउंट को हम क्लेम कर सके, बल्कि अगर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पर भी कुछ खर्च हुए हैं तो उसको भी हम क्लेम कर सके। ऑन एन एवरेज मैक्सिमम कंपनी 60 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर देती है। 7th पॉइंट, अब ये जरूरी तो नहीं कि हर एक केस में आपको 24 आवर्स से ज्यादा के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़े। बहुत से ट्रीटमेंट्स ऐसे भी होंगे जिसमें आप एक दिन के लिए कुछ घंटों के लिए गए होंगे और आपका ट्रीटमेंट करके आपको डिस्चार्ज कर दिया जाए, यानी कि डे केयर ट्रीटमेंट्स। तो आपको ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देखनी है जिसमें डे केयर ट्रीटमेंट्स भी इंक्लूडेड हो। 8th पॉइंट, लेस सब लिमिट्स ऑन स्पेसिफिक डिजीजेस। किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में सपोज आपका बेसिक सम इंश्योर्ड 10 लाख का है, लेकिन ऑन स्पेसिफिक डिजीजेस उन्होंने एक अपर लिमिट लगा करके रखी है कि इस पर्टिकुलर डिजीज के केस में मैक्सिमम 2 लाख या 3 लाख तक कहीं कवर वो दे पाएंगे, रेस्ट आपको खुद की साइड से पे करना पड़ेगा। ऐसी पॉलिसीज को भी अवॉइड करना है जिसमें कुछ स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर कोई लिमिट लगी हुई हो जो कि लेस देन योर बेसिक सम इंश्योर्ड हो। 9th पॉइंट, अब कुछ ऐसे भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें एम्बुलेंस चार्जेस कवरेबल नहीं है। बेयर मिनिमम हमें ये देखना है कि एम्बुलेंस चार्जेस भी हमारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर्ड होने चाहिए। एंड सपोज अगर आप कोई टियर 2 सिटीज में रह रहे हैं जहां पर एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में किसी इमरजेंसी के केस में हो सकता है कि आपको एयर एम्बुलेंस का यूज करके टियर 1 सिटी के हॉस्पिटल्स में जाना पड़े। तो अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एयर एम्बुलेंस भी कवर्ड है तो ये और भी अच्छा है। 10th पॉइंट, नो एंट्री एंड रिन्यूअल एज लिमिट। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में एंट्री एंड रिन्यूअल एज लिमिट रहती है। से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई न्यू मेंबर को अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करना चाहते हैं तो 18 इयर्स के बाद ही उसको ऐड करा सकते हैं, या तो अगर आपका कोई फैमिली मेंबर 60 ईयर से प्लस हो गया है तो उसके लिए फिर से आप पॉलिसी को रिन्यूअल नहीं करा सकते। अब हमें ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देखनी है जिसमें या तो नो एंट्री या रिन्यूअल एज लिमिट हो, या तो ऑन मैक्सिमम साइड हो, एंट्री के केस में कम से कम और रिन्यूअल के केस में ज्यादा से ज्यादा। 11th पॉइंट, नो क्लेम बोनस या डिस्काउंट। अब मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल के केस में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हर ईयर नहीं पड़ती। सपोज आपको 4, 5 साल, 10 साल में कभी एक बार हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, तो इसका मतलब जो आपने रेस्ट ऑफ द ईयर्स में अपना इंश्योरेंस पे किया लेकिन उसका यूज नहीं किया, तो इसके लिए कुछ कंपनीज नो क्लेम बोनस या आपको डिस्काउंट ऑफर करती है जब आप नेक्स्ट प्रीमियम अपना पे करने जाओगे। अब मोस्ट ऑफ द कंपनीज डिस्काउंट तो नहीं, नो क्लेम बोनस ही ऑफर करती है। सपोज आपने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है एंड आपने इस ईयर कोई भी क्लेम नहीं किया, नेक्स्ट ईयर जब आप अपना प्रीमियम पे करोगे तो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड 10 लाख रहेगा, लेकिन आपको 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपए का नो क्लेम बोनस मिल जाएगा। यानी कि अब आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर 10 लाख नहीं 11 लाख तक के अमाउंट तक कवर्ड है। एंड सीइंग द राइज इन इन्फ्लेशन एंड स्पेशली इन मेडिकल इन्फ्लेशन, जो कि नॉर्मल इन्फ्लेशन से ऑलमोस्ट डबल रेट से बढ़ रहा है, हमें वैसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देखनी चाहिए जिसमें हमें नो क्लेम बोनस मिल रहा है, जिससे हमारा टोटल कवर्ड अमाउंट साल दर साल बढ़ते जाए अगर हम कोई भी क्लेम नहीं करते हैं इन अ पर्टिकुलर ईयर। एंड लास्टली 12th पॉइंट, वाइड नेटवर्क हॉस्पिटल्स। आप जब भी आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाएं तो उसके नेटवर्क हॉस्पिटल्स के बारे में अच्छे से जान लें। स्पेसिफिकली अपने सिटीज के नजदीक कौन कौन से नेटवर्क हॉस्पिटल्स उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कैशलेस सेटलमेंट के लिए कवर्ड है, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो जरूरत पड़ने के समय आपको खुद के साइड से पहले उतना बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा एंड बाद में फिर उसकी रिम्बर्समेंट होगी। तो ये कुछ 12 पॉइंट्स हैं जिनका आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इंश्योरेंस सेक्टर में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है, स्पेशली क्लॉजेस को लेकर के। स्पेसिफिकली फॉर हेल्थ इंश्योरेंस मैं सजेस्ट करूंगा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अच्छे से गो थ्रू करें एंड उसके सारे स्टेप्स को अच्छे से डिटेल में समझें एंड इन 12 पॉइंट्स के अगेंस्ट जो अभी हमने डिस्कस किया था उसके अगेंस्ट अपने पॉलिसी को कंपेयर करें एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। हर एक इंडिविजुअल के लिए पॉलिसी डिफर कर सकती है। जरूरी नहीं कि अगर किसी एक फैमिली या किसी एक इंडिविजुअल के लिए कोई पॉलिसी सुटेबल है तो दूसरे के लिए भी वही सुटेबल हो। तो इसलिए स्मार्ट बने, नॉलेजेबल बने एंड अपना डिसीजन खुद लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इन्वेस्टिंग एंड विश यू ऑल अ वेरी गुड एंड हेल्दी लाइफ।